अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। आज मेरे साथ एक बहुत ही फेमस नौजवान मौजूद है जिनका नाम है अरशमान खान। जी हाँ, बिल्कुल ये वही सिंगर हैं जिन्होंने अभी ग्रीन टीवी का ड्रामा इक़्तिदार उसका OST किया है और मेरे साथ आज मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस गाने की और इनकी शोहरत की वजह जो है वो क्या बनी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो इक़्तिदार ड्रामा किया है उससे पहले कितना पहले आपने अपने करियर को आगाज़ किया था? 2015 में फर्स्ट सॉन्ग मैंने रिलीज़ किया था अपना रात। अच्छा। हाँ, तो वैसे शुरू से शौक था, कॉलेज परफॉर्म करते थे स्कूल्स में। तो फिर उस वक्त मतलब फैमिली की तरफ से आसानियाँ थी, इजाज़त थी कि आप कर सकते हैं? नहीं, शुरू में तो नहीं थी, मसले होते हैं रिश्तेदारों के मसले होते हैं। कौन सबसे ज़्यादा तंग करता था? नहीं, तंग तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अब्बू ने बहुत रोका है। अच्छा। कि मतलब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाहर निकल जाओ या इस तरह? मतलब टाइम नहीं, घर से तो नहीं निकाला, लेकिन रोकते थे बहुत ज़्यादा और मैं भी नहीं रुकता था। अच्छा। क्योंकि मुझे शौक था म्यूज़िक करने का, एक जुनून था। तो नहीं, तो मतलब उस पे पढ़ाई असरअंदाज होती थी, लाजमी होती थी, क्योंकि मैं तकरीबन 90% तो मैं म्यूज़िक कर रहा था और हाँ 10% में ज़्यादा स्टडी कर लेता। कहाँ से किया? सबसे पहले अपना गाना बनाया? सबसे पहले अपना गाना खुद लिखा। अच्छा। खुद कंपोज किया और खुद बनाया उसे। तो उसके लिए पहले आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की या बस ये खुद से? नहीं, जहाँ से मेरा ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से, वहाँ तो एकेडमीज नहीं है ना, वहाँ पर बहुत कम म्यूज़िक का रुझान है, मतलब बहुत कम लोग हैं वहाँ पर म्यूज़िक कर रहे हैं जो, और जो कर रहे हैं वो भी सराइकी। फिर मैं सोचता था कि मैंने जो मेरा जो मिशन है, जो मेरा जो टारगेट है वो और है, मैंने सराइकी नहीं करना। जब मैं अपने गोल अचीव कर लूँगा तब मैं सराइकी भी कर लूँगा, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी मैंने इंटरनेशनल काम करना है। सबसे पहला जो सॉन्ग है हमें उसके कोई बोल सुनवाइए। हाँ। एक साथ जीना, एक साथ मरना, वादा वफा का यूं उसका करना, वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, हुए हैं ये क्यों हालात ना पूछो, कटती है कैसे रात ना पूछो। बहुत खूबसूरत आवाज है। मुझे ये बताएं कि ये गाना कहाँ अपलोड किया? ये गाना एक मुल्तान का स्टूडियो था, क्रैपटाउन, ये उनके चैनल पे पोस्ट हुआ था और इसको काफ़ी सारा फेम मिला था, बहुत ज़्यादा। इसके 10 मिलियन व्यूज़ हुए थे उस टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि उसके बाद फिर करियर में क्या किया, किस तरह से जो है वो आप ड्रामों की तरफ आए, OST की तरफ? मैं मतलब मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो मुझे कहते थे कि यार साथ में कुछ और कर लो। तो मैंने मतलब कि कोई काम भी कर ले। हाँ, कोई काम कर लो, साथ साथ में म्यूजिक करते रहो, अगर तुम नहीं रुक रहे तो हमारी बात से एक मतलब कितना रुकते, मारा सब कुछ किया और कितना रुकते। और उसके बाद फिर मैं एक जॉब थी मेरी, मतलब इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, पैसे इकट्ठे करके वो करते थे। हाँ, वो फिर मैं अपना कोई ना कोई गाना बनाता था। मतलब मुझे 6 महीने लग जाते थे एक गाना बनाते बनाते ना, उसके पैसे इकट्ठे करते करते। तो फिर मुझे अचानक कॉल आई हम टीवी से, फ़हीम बरनी साहब की। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक किस्मत ड्रामा है, उसका OST बनाना है। अच्छा। तो मुझे याद है, मैं ये कितनी देर पहले की बात है? ये 2019 की है। हाँ, तो मुझे याद है मैं बारिश में था और बाइक पे गया, उसका सैंपल बनाया। अच्छा। फिर रात को बाइक पे बारिश में आया, उसका सैंपल लेकर फिर मैंने सेंड किया। जुनून था, वो एक जुनून बनाना है तो करना है, बारिश है कुछ है, मैंने गाना डेमो बना के भेजना है। तो जब मैंने डेमो बना के भेजा तो रात को मुझे मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा शायद, फिर मेरा एक और दोस्त है जैन टिवाना, आजकल वो बाहर गया हुआ है, तो उसने मुझे कहा यार कोई मसला नहीं है, हाँ कोई मसला नहीं है, अगर आखिरी चांस नहीं है। मैंने कहा चांस आखिरी है मेरे पास, ये मिस नहीं होना। तो सुबह फिर मुझे फ़हीम साहब की कॉल आई कि यार आ जाओ कराची, हो गया तुम्हारा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अभी जो है वो उसके बाद आप कितने OST जो है ड्रामों के अभी तक कर चुके हैं? काफ़ी सारे OST हैं, कॉलेज गेट है, हनीमून है, हम टीवी के बिसात है, कसक है, अरवाई का, बहुत सारे हैं, टेढ़ा आंगन है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा क्या पसंद किया गया है आपका सॉन्ग? सबसे ज्यादा पहला जो किस्मत का था वो पसंद किया गया था। अब ये आके अब ये जो इक़्तिदार का है। हाँ, अब इक़्तिदार का। अच्छा, इसकी तरफ भी हम आते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि जब आप अपने ये करियर के लिए जो कुछ कर रहे थे, क्या मुश्किलात आई इसमें और मजीद, यानी सीनियर्स की जानिब से रवैया कैसा होता था? नहीं,
नहीं मतलब सीनियर की तरफ से भी कोई कैसे कि डिग्रेड किया हो कभी या किसी ने? सीनियर कुछ क्योंकि सीनियर तक हम पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि मैं घर में था और मैं अपना काम घर में बैठ के म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा मुझे ये बताएं कि म्यूजिक जो है जिस तरह आपने ये ज्वाइन किया था, इसके लिए क्या ये इनबॉर्न सलाहियत है या आपको ये सीखना पड़ता है? ये दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ से? हाँ, सीखना मतलब भी आप इसको एनहांस कर सकते हैं हाँ सीख के? बिल्कुल, ठीक ये है। दोनों तरफ से आपके अंदर कैसे? मेरे अब्बू को शौक था। अच्छा, और वो सबसे ज्यादा मना करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको दादा अब्बू ने रोका था कि आप नहीं करना। तो फिर भी उनको याद नहीं कि मुझे दादा अब्बू ने रोका था? मेरे चाचू थे, बहुत सपोर्ट करते थे, अब्बू को रोकते थे कि करने दो, बच्चा है, कोई बात नहीं है, वो म्यूजिक कर रहा है, उसका शौक है, उसे शौक पूरा कर। ऑडिशन के लिए जब जाते थे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? ऑडिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात ही नहीं सुनते। मुझे याद है एक दफ़ा मतलब ऐसा भी होता था कि वो न्यूज़पेपर के बैक साइड पे एक छोटा सा कॉलम होता था, उसके ऊपर ना सिंगर चाहिए, इस तरह के एड्स होते थे। तो वो मैं पढ़ के ना मैं अम्मी से कहता था मैं जा रहा हूँ, तो अम्मी मुझे सपोर्ट करती थी कि चले जाओ। हाँ, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अगले ने मेरी कॉल उठा ली ना, तो आ जाओ तुम लाहौर ना। तो मैं चला गया लाहौर। उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं 2-3 घंटे उसके घर के बाहर खड़ा रहा था। तो जब उसने मुझे बुलाया कि अंदर आओ, फिर मैंने उसे एक गुलाम अली की एक हीर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वो अक्सर सुनाता होता था। चलें, आप हमें भी सुनाइए। ज़रूर। तो जब मैंने उसे वो सुनाई तो उसने कहा यार तुम कर सकते हो कुछ, अच्छा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। अभी तुम सीखो। ओके। हाँ। मतलब उनको लगा कि अभी कुछ कमी है। हाँ, कमी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो ऊपर की सीट है ना, वो तुम्हारे लिए खाली पड़ी हुई है। वाह। ठीक है, वो अभी तक मुझे बात याद है। और अभी तक फिर आपने वहां से सोचा कि मैं वो ऊपर वाली सीट पे मैंने उसने कहा कि तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपसेट था कि मुझे किसी ने बताया कि मुल्तान में कोक स्टूडियो है। अब मैं मुल्तान कैंट में कोक स्टूडियो ढूंढ रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड सुबह सुबह खड़े थे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार यहाँ कोई कोक स्टूडियो है? वो कह रहे थे नहीं यार यहाँ भाई हमने तो पहली दफा सुना है कोक स्टूडियो, कोक की फैक्ट्री है वहाँ, वो रास्ता बता सकते। तो नहीं पता होता था इतना ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मतलब देखना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। कोई ऐसा वाकया जो अभी तक आपको भूलता नहीं है? बाकी बहुत सारे हैं, बाकी बहुत सारे हैं। मतलब एक दोस्त था, तो उससे शौक था कि मैं कुछ बनूं और वो मुझे देखे, तो वो नहीं भूला आज तक। उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हाँ, तो नहीं है वो नहीं। जो है वो आपको कैसे ऑफर हुआ? इक़्तिदार मुझे फ़हीम साहब की उन्हीं का ड्रामा है, तो उनकी कॉल आई कि अर्शमान एक गाना बनाना है। तो वो मुझे स्टोरी बता रहे थे कि अब वो सेट पे भी थे, उधर भी काम कर रहे थे, साथ साथ मुझे भी बता रहे थे। वो बहुत अच्छे लिसनर है। जब मैं उनको कोई चीज़ भेजता हूँ या सुनाता हूँ तो वो कहते हैं ठीक है रख लो, लेकिन मुझे कुछ फ्रेश चाहिए। अच्छा। जो मैं तुम्हें चीज़ बताऊं तुमने उसके ऊपर, क्योंकि वो अपना स्टोरी विजुअलाइज कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इसके पीछे कैसा गाना, हाँ बिल्कुल, इसके पीछे क्या गाना होना चाहिए, क्या लिरिक्स होने चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई फ़ोन पे कि मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ और तुम ये सुनते भी रहो। तो मैं लाउड खोल के ना, दूसरा फ़ोन रिकॉर्ड पे था तो मैं सुन रहा था। तो मैंने कहा सर बन जाएगा गाना, मैं आपको कल इसका डेमो भेजता हूँ। तो मैंने उनको पहले मैं डेमो भेजता हूँ, मैंने उनको डेमो, हाँ मुझे यही चाहिए गाना, तो ये इसके आगे कबाली ऐड करो। तो क्योंकि लड़की है एक, वो जा रही है रोते हुए, शायद आपने देखा हो, वो जा रही है रोते हुए, गाड़ी ड्राइव कर रही है, तो वो किसी की शादी पे जाती है, तो वहाँ जाके ना वो थप्पड़ मारती है। अच्छा। उसके छोटे भाई को। मैंने कहा सर थप्पड़ क्यों मारती है? और यार थप्पड़ इसलिए मारती है क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। मैं हंस भी रहा था और हाँ, तो मैंने कहा ठीक है सर बन जाएगा। फिर हमने ये गाना उनको भेजा, ठीक है, तो उनने फौरन उन्होंने कहा ये गाना चाहिए, ये गाना। हाँ, बहुत बहुत। अच्छा, कितने मतलब जब सबसे पहले ये गाना जो है ऑन एयर गया तो उस वक्त कितने व्यूज इसके आए थे? उसके वक्त इसके थे 2 मिलियन थे शायद। अच्छा। हाँ। तो एकदम से हैरानगी नहीं हुई कि इतने व्यूज और मतलब लोग इतना पसंद कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद काफी ज्यादा फिर लोग पसंद करने लगे जब वो सामने आया। बाहर जाते हैं लोग पहचानते हैं कि अरशमान खान है इक़्तिदार का लीड सिंगर। हाँ,
पहचान। लड़कियां किस तरह से जो है वो प्रिटेंड करती है, कहती है कि मतलब कलाई काट लूंगी तुम्हारे लिए, नहीं। या कोई खत खत लिखती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बस मैसेज वगैरह आते हैं लोगों अच्छा, के। हाँ। नंबर दे देते हैं आराम से? नहीं नहीं देना। कहाँ से ले लेते? क्योंकि हमें जो मैनेज कर रहे हैं वो पीएमआई कंपनी है। अच्छा। वो इंस्टा वगैरह उनके पास है सारा कुछ, ठीक है, तो ख्याल करना पड़ता है इन चीज़ों में। बिल्कुल। ड्रामे की स्टोरी की तरफ थोड़ा सा आते हैं, लोगों के लिए बड़ा फेमस हो रहा है, मैं खुद भी देखती हूँ और मैं अक्सर ड्रामों के रिव्यूज भी देती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि इस ड्रामे के अंदर जो फहीम बरनी है, बड़ा डिफरेंट टाइप का, और नॉर्मली ग्रीन टीवी के ड्रामे बड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि अली रजा जो हैं वो अनमोल के साथ जो है वो मतलब उनको मोहब्बत हो गई है, कहीं धोखा तो नहीं दे देंगे, क्या लगता है आपको क्या होगा? नहीं, आपने शायद देखा नहीं है आगे वाला एपिसोड। अच्छा। तो उसमें हो गया धोखा। अच्छा, बता दिया धोखे का। हाँ बिल्कुल। तो क्यों, अगर हम इसको जो है वो हैप्पी भी बना सकते थे या कुछ भी नहीं। तो कोई वो रिवायती तरीका कार के पहले लड़ाई हो रही है फिर जो है वो नहीं, यहाँ पर फिर वो मतलब एंडिंग हो जाती है ना ड्रामे की। अच्छा। अभी तो कहानी शुरू हुई है ना दोबारा से, क्योंकि एक कहानी चल रही होती है, अगर उसमें वेरिएशन नहीं है तो वो फिर खत्म हो जाती है। अभी उसने मतलब आगे बदला लेना था उसकी ईगो का, अनमोल की, तो उसने शादी कर ली उसके साथ। अब उसे बोल दिया है कि ये साइन कर दो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो फाड़ देती है पेपर, कहती है और नहीं। मतलब उसका एक किरदार ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत बोल्ड है बिल्कुल, कोई भी बात दिल में नहीं रखती, बिल्कुल मुंह पे बोल देती सेट पे किस तरह आप लोग सब जब काम करते हैं, रवैया कैसा होता है एक दूसरे का? नहीं, सब फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली? हाँ सब। शूटिंग के दरमियान की कोई मजेदार बात? मैं ज़्यादातर सेट पे तो नहीं जाता क्योंकि वो कराची शूट हो रहा है। अच्छा। और मैं इधर मतलब और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। तो कभी कभी जाना होता है, या मैं जाता ही फ़हीम साहब से मिलने हूँ कभी कभी, तो उनसे मिलने, और सब फ्रेंडली होते हैं, सब मज़ा आ रहा होता है। मतलब लोग क्या कहते हैं कि अर्शमान के गाने और आवाज़ की वजह से ये ड्रामा जो है फेमस हो रहा है, या फिर कहानी की? नहीं, दोनों इक्वल हैं। दोनों किरदार भी और स्टोरी। हाँ बिल्कुल, दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे को ना। हमें इक़्तिदार का आप कुछ बोल हमें सुनाएं ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो भी पसंद कर सकें। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माफ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे इश्क हसावे, इश्क फिरावे दर दर कमला, इश्क नचावे इश्क गवावे, इश्क बनावे जग विच झल्ला। यकीन करें कि मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने फेवरेट ड्रामे के सिंगर को खुद से सुन रही हूँ और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुझे यकीन है कि ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। इनका जो सॉन्ग है, इस ड्रामे को ज़रूर देखें। और अभी इसकी जो इस वक्त एपिसोड्स चल रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही हैं। अर्शमान से एक मैसेज ले लेते हैं। अर्शमान, मुझे ये बताएं, नए आने वाले जो सिंगर जिनको लगता है कि यार अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, या मुश्किलात आ रही, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए और अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। और या पहले पढ़ाई और फिर गाना? नहीं, पढ़ाई तो साथ में है। पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाई तो ज़रूरी है। बड़ा खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ नहीं सकते हैं तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अर्शमान के साथ हमारी गुफ्तगू कैसी लगी। ड्रामे को ज़रूर देखिएगा और रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ को देख सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।